हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जहांगीर साहब मैथ। मेरा नाम है नरेंद्र जहांगीर और हमने क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 17 लिया है। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। लास्ट से 20th टर्म फाइंड आउट करनी है। ये एपी दे रखी है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या होता है, जैसे मान लो हमें ये पता लग जाए कि इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स है टोटल एपी में। ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि लास्ट से अगर कौन सी टर्म हमें फाइंड आउट करनी है, जैसे 20th टर्म फाइंड आउट करनी है तो आगे से कौन से नंबर की होगी वो। तो सबसे पहले ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि हमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स बन रही है इस एपी में। तो ठीक है, तो गिवन एपी एज कितनी है, 3 है, 8 है, 13 है एंड सो ऑन। और लास्ट टर्म कितनी है, 253। सो यहाँ क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 3 है फर्स्ट टर्म। डी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस 8 - 3। 8 - 3 कितना हो गया, 5 हो गया। और ए एन हमें दिया हुआ है कितना, 253। तो एन की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से। वी नो फॉर एन एपी के लिए क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो ये ए एन की वैल्यू 253 है, ए की वैल्यू कितनी है, 3 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो 253 और इधर ले गए 3 को तो -3 हो गया, इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 5 है। आगे सॉल्व करेंगे इसको तो 250 इज इक्वल टू 5 एन माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ सॉल्व करके दिखा देता हूँ एक बार, कितना हो जाएगा, 5 एन माइनस 1 को लेफ्ट साइड में ले लिया, इज इक्वल टू 250 और एन माइनस 1 इज इक्वल टू 250 डिवाइडेड बाई 5। तो एन इज इक्वल कितना, ये कितना बन गया, 50 बन गया। और ये +1 इधर चला जाएगा, -1 इधर चला गया तो +1 हो गया। तो n इज इक्वल टू 51। तो हमें ये पता लग गया कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एपी कितनी है, 51 है। ठीक है, अब जैसे मान लो हमारे पास कोई एक वो दे रखी है, हमें एपी दे रखी है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 और 12, ये एपी दे रखी है। इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, 6 है। ठीक है, तो 6 है। अब हमें ये बोला है कि अगर आगे से फोर्थ टर्म है, ठीक है, आगे से फोर्थ टर्म है तो पीछे से कितने नंबर की टर्म होगी वो। ठीक है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 6 में से फोर्थ घटा देंगे तो 2 आ गया। और इसमें अगर एक ऐड कर देंगे, ठीक है, जैसे यहाँ से अगर हम गिनना स्टार्ट करें तो 1, 2, 3 ये थर्ड टर्म बन रही है। और अगर 6 में से 4 घटा रहे हैं तो 2 ही बन रहा है, तो इसमें एक ऐड कर देंगे तो थर्ड टर्म आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो इसमें यही पूछा है कि लास्ट से मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 51 है। ठीक है, और ये पूछा है कि लास्ट से 20th टर्म फाइंड आउट करनी है। ठीक है, लास्ट से अगर 20th टर्म है तो आगे से कौन सी टर्म होगी, वो होगी 51 - 20, ये मिला 31। और इसमें एक ऐड कर देंगे, वो कितना बन गया, 32। तो आगे से कौन सी टर्म होगी, 2 नंबर की टर्म होगी, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज आर 51। सो 20th टर्म फ्रॉम लास्ट, ये पूछा है हमें, फ्रॉम लास्ट विल बी 32 नंबर की जो टर्म होगी, 32th नंबर फ्रॉम स्टार्ट से कौन सी टर्म होगी वो, ये मैंने बता दिया। 51 में से 20 घटाओ और एक ऐड कर दो। ठीक है, तो ये 32th नंबर हमें फाइंड आउट करनी है। तो A32 हम फाइंड आउट कर सकते हैं, कितना होगा, A प्लस एन कितना 32 है, -1 इंटू डी। ठीक है, ए और डी की हम वैल्यू हमें पता है, तो ए की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस ये 31 बन गया इंटू डी की वैल्यू है 5 इज इक्वल टू 3 प्लस इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो 155 बना। और ये कितना बन गया, 158। तो A32 कितनी आ गई, 158 आ गई। सो 20th टर्म फ्रॉम लास्ट इज 158।
ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। थोड़ा ये ध्यान रखना कि अगर लास्ट से पूछा है नंबर तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करो, और लास्ट से जो नंबर पूछा है उसको माइनस करके उसमें एक ऐड कर दो, ताकि वो स्टार्टिंग से हमें पता लग जाए कि कौन से नंबर की टर्म आ रही है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।